जिंदगी में हमको क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। बट ये सेम चीज़ अगर आप किसी एक मारवाड़ी से पूछेंगे या किसी एक गुजराती से पूछेंगे तो उनको ज़िंदगी में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से उनका काम नहीं चलता। उनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है रोटी, डोकरा और दुकान। बिजनेस का जो सेंस होता है वो मारवाड़ी में, गुजराती में, सिंधीज में, ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो लीडिंग बिजनेस कम्युनिटीज हैं एक्चुअली, उनके अंदर ये गजब का एक बिजनेस सेंस होता है। वो किसी भी छोटे व्यापार को बहुत जल्दी बड़े व्यापार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आखिर उनके पास ऐसा कौन सा जादू है जिसको यूज करके वो लोग एक छोटे से व्यापार को बहुत सलीके से, तरीके से, बहुत कम टाइम में बहुत स्केल पे लेके जाते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। आई एम श्योर उनके पास ऐसा कुछ तो है जो हम लोग उनसे सीख सकते हैं। तो आप अगर एक छोटा व्यापार चला रहे हैं, अपना छोटा बिजनेस आप रन कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, आई एम श्योर कि आप ऐसे गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटीज का जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनसे हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। सो सबसे पहला चीज क्या होता है कि उनके लिए ना, उनका एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिसको वो लोग बोलते हैं धंधो फ्रेमवर्क। लेट्स कॉल इट धंधो फ्रेमवर्क, मतलब धंधा। सो धंधो फ्रेमवर्क के थ्रू से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि उनके अंदर ऐसा क्या क्या गुण है, क्या क्या ग्रेटर स्किल्स हैं जिसको हम लोग अपने जीवन में, अपने व्यापार में और अपने अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो धंधो फ्रेमवर्क, DHANDHO, राइट। सो डी स्टैंड फॉर दुकान, मीन्स बिजनेस। सो ये जो जैसे आम लोगों में क्या होता है कि अगर आपको एक जॉब नहीं मिला, आपने पढ़ाई किया, आपको जॉब नहीं मिला, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो लास्ट में हम सोचते हैं चलो बिजनेस करते हैं। नॉर्मल ये कन्वेंशन है, सबके केस में नहीं भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक मारवाड़ी या गुजराती से बात करेंगे तो उनको जॉब तब करना होता है जब वो बिजनेस नहीं करते हैं, या फिर अभी जॉब करके कुछ सीख रहे हैं फिर वो बिजनेस करेंगे। सो उनका प्रायोरिटी एंड अल्टीमेट गोल होता है बिजनेस। सो उनके ग्रोथ का पूरा जो अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस है, राइट। वो बिजनेस करके ही उनका सारा ग्रोथ होता है। जितने लीडिंग बिजनेसमैन आप देखेंगे, गुजरातीज होंगे, मारवाड़ीज होंगे, सिंधीज होंगे, आप टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 जो भी निकाल लो, आप हिंदुस्तान में निकाल लो, आप बाहर में निकाल लो, दे आर लीडिंग बिजनेसमैन। सो उनके लिए उनका वो प्रायोरिटी होता है कि उनको बिजनेस करना है। जैसा मैंने कहा, रोटी, रोकड़ा और दुकान, ये उनके लिए एकदम से टॉप प्रायोरिटी है और वो इस पे उनका फोकस नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग एच पे। एच इज फॉर ऑनेस्टी एंड एथिक्स। सो जब भी हम लोग धंधे का बात करते हैं, आपने रईस पिक्चर का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और ये चीज बिल्कुल मारवाड़ी कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी के साथ आप अगर उनके, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में या आपके कस्बे में अगर उनका दुकान है, उनका बिजनेस है, आप अगर वहां पे जाते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं या उनसे आपका बिजनेस डीलिंग है, तो आई एम श्योर आप इस चीज को बिलीव करेंगे कि उनका बिजनेस एथिक्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो वो कभी आपके साथ माप में चोरी नहीं करेंगे, कभी साइज कम नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। वो चिंदी चोरी वाला काम एकदम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि भाई बिजनेस जब कर रहे हैं तो बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग एथिक्स एंड वैल्यूज के साथ करना है। वो किसी को ठगेंगे नहीं, भले उनको कोई ठग के चला जाए। सो ये चीज, ये एक ऐसा गुण है जो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, कोई भी हो, ये उनसे सीखने के लिए एक बहुत ही वैल्यूबल लेसन है जो हम लोग सीख के अपने जीवन में और अपने बिजनेस में इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ए इज फॉर असेट एंड वेल्थ। नॉर्मली क्या होता है कि वी चेज मनी इन लाइफ, चाहे हम जॉब पे हो, चाहे हम बिजनेस पे हो, हम लोग मनी को चेज करते हैं। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखेंगे मरवारीज एंड गुजरातीज एंड ये जो सिंधी कम्युनिटीज हैं, इनके अंदर क्या होता है, दे चेज एसेट एक्चुअली, नॉट जस्ट मनी। अब दोनों में फर्क क्या है? तो जैसे आपके पास पैसा आया, आपका इनकम बढ़ रहा है, आप एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो, आपने गाड़ी ले ली, आपने बाइक खरीद लिया, एप्पल का फोन ले लिया। सो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, आप मनी चेंज करते हो और मनी से जो जो प्लेजर एंड एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकता है वो सब लेने में लग जाते हो। आप एसेट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। बट उनके अंदर ये कोर वैल्यू होता है कि एसेट क्रिएट करना है, और ऐसा एसेट जो जिससे वो रिकरिंग रेवेन्यूज का एक स्ट्रीम बन सके। ऐसा कुछ नहीं कि पैसा आ रहा है तो पैसे को खर्च कर देना, पैसे को चेंज नहीं करना, दे चेंज एसेट। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट है एन इज फॉर नेगोशिएशन। सो आप अगर देखेंगे किसी भी मारवाड़ी को, आप छोटे से दुकान में जाएंगे, भाजी खरीदने जाएं, बस सब्जी खरीदने जाएं, कपड़ा खरीदने जाएं, वो नेगोशिएशन करेंगे ही करेंगे। भले ही वो 2 रुपए का हो, 5 रुपए का सामान हो, एक बार वो जरूर बोलेंगे बहुत ज्यादा बोल रहे, थोड़ा कम लगा दो। तो ये तो हो गया नॉर्मल आम जीवन में जो वो करते हैं। इसके अलावा बिजनेस में उसको वो कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको हाउसिंग लोन लेना है, या उनको फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट लेना है अपने बैंक से, ओवरड्राफ्ट जो होता है। सो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मोस्ट लाइकली वो नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा नेगोशिएट करके 0.5%, 1%, थोड़ा भी 2%, 3%, 5%, कुछ भी उनका वो नेगोशिएट करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि जो 10% इंटरेस्ट बोल रहा है वहां पे क्या मेरे को 9% में मिल सकता है। वो ये करते हैं बहुत जगह पे। हम लोग नॉर्मल लोग
थोड़े भी वेल टू डू होते हैं तो वो नेगोशिएशन को ठीक नहीं मानते, क्या 2 रुपए के लिए नेगोशिएशन करना है। बट ये सेम चीज उनके पास कितना भी बड़ा आदमी हो वो नेगोशिएशन जरूर करेगा एक बार। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट स्किल दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम। नेक्स्ट आता है डी। डी इज फॉर डिविडेंड्स। सो ये कम्युनिटी डिविडेंड लवर्स होते हैं, उनको पैसा हर जगह से चाहिए, जहां से पैसा आ सकता है उनको पैसा चाहिए। अब उसके लिए क्या, पैसा चमकता है उनको, उसके लिए क्या करते हैं कि वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएंगे। जैसे एक फ्लैट खरीद लिया, उसमें इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी का बढ़ गया दाम तो वो बेच दिया, दाम नहीं बढ़ा तो चलो इसको रेंट पे डाल दो, जब तक बिका नहीं तब तक रेंट से थोड़े पैसे आ रहे हैं। एक दुकान खरीद लिया, दुकान को भाड़े पे चढ़ा दिया। सो एक उनका हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि स्टॉक में लगा दिए जहां से इन्वेंट मिलेगा, सो डिविडेंड्स मिलेंगे उनको। सो द पॉइंट इज कि वो हमेशा डिविडेंड खोजते रहते हैं कि कहाँ से मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना इनकम का, जहां पे एक बार पैसा लगा दिया, कहीं पे पार्टनरशिप कर लिए, कहीं पे कुछ कर दिए, जो भी पैसा उनके पास है वो आइडल पैसा को अपने बैंक में नहीं रखते। जैसे आम लोग हमारे पास पैसा बैंक में रखते हैं या फिर हम उसको स्पेंड कर लेते हैं, वो नहीं करते, उसको सही जगह पे सेव करते हैं, सेव करके इन्वेस्ट भी करते हैं, ताकि वो पैसा फिर उसके लिए पैसा उनके लिए जनरेट कर करके उनको देता रहे। सो दैट इज फॉर डिविडेंड। डी इज फॉर डिविडेंड, डिविडेंड लवर्स होते हैं ये कम्युनिटी। एंड देन कम्स एच। एच इज फॉर हम्बल। सो आप अगर देखेंगे, आप किसी भी मारवाड़ी या गुजराती के शॉप पे जाओगे, आप वो इतने प्यार से, आप जिस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे, आप बिहार चले जाओ, दरभंगा चले जाओ, आप कोलकाता में तो है ही उनका बेस है, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज थोड़ा सीख लेंगे। लखनऊ में जाइए, उनको बड़ा अच्छा भोजपुरी बोलने आएगा, वहाँ का जो लोकल डायलेक्ट्स है उसको वो बहुत अच्छे से समझते हैं। सो द पॉइंट इज कि वो हमेशा उनका एक छोटा सा ये है, उनका कहना है कि मीठा बोलो ज़्यादा तोलो। वो हमेशा मीठा बोलने में बिलीव करते हैं। उनके कस्टमर्स को वो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे, सेल्स सपोर्ट सब कुछ पे पूरा ध्यान देंगे, वो मीठा बात करेंगे आपसे, गुस्सा नहीं करेंगे आपको, इरिटेट नहीं होंगे आपसे। सो ये एक क्वालिटी है जो किसी भी बिजनेस के लिए, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने कस्टमर को आप प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कस्टमर को प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तो यू गेट वर्ड ऑफ माउथ, आपको फिर से वो रेफरल्स भेजेंगे, रिटर्न वो आपके पास आएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड लर्न एंड इम्प्लीमेंट इन आवर बिजनेस एज वेल एज इन लाइफ। मीठा बोलने से तो कुछ नुकसान तो उसका है नहीं लिटरली। सो ये एक चीज है जो हमको उनसे सीखना चाहिए। इसके बाद क्या है, लास्ट वर्ड है ओ। धंधों का लास्ट वर्ड ओ। ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी को बहुत सलीके से और तरीके से स्पॉट करते हैं। जहां पे आपको जिस सीन में या सिचुएशन में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, उसी सीन में, एग्जैक्टली सेम सीन में उनको अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा। एंड दिस इज द रीजन प्रोबेबली कि वो कहाँ, एक राजस्थान के छोटे से जगह से निकल के वो लोग आज हिंदुस्तान तो छोड़ दो, आप पूरे विश्व में आप जहाँ जाएंगे वो लोग मिलेंगे मारवाड़। सिमिलरली फॉर गुजरातीज, पटेल्स, एंड या आप यूएस जाओ, यूके जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये भरे पड़े हैं, हर जगह हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी खुशी से यहाँ से गए हैं, वो गए हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिला, जहाँ जिस अपॉर्चुनिटीज़ वो अपॉर्चुनिटीज जो लोग नहीं देख पाए उन्होंने वो देखा और देख के उसको ग्रैब किया ना। इसके अलावा उनके अंदर कुछ और भी ट्रेड्स होते हैं जो हम लोगों को सीखना चाहिए, जिससे आपका जीवन में या बिजनेस में, दोनों ही चीज़ में वी कैन यूज दीज ट्रेड्स। अभी वो ट्रेड्स क्या क्या होते हैं? हम्बल। आप किसी भी मारवाड़ी को देखेंगे, गुजरातीज को देखेंगे, वो अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे बहुत हम्बल रहेंगे। वो झगड़ेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव नहीं करेंगे लोगों के साथ, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत हम्बल रहेंगे, बहुत ही अडेप्टेबल होते हैं। वो चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ, सब चीज़ के साथ वो एक्सेप्ट करते हैं चेंजेस को। अपने रूम में, अपने बिजनेस में, अपने स्पेस में, अपने लाइफ में चेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं कि अभी समय ऑनलाइन का आ गया तो चलो बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं, अभी ऐप का जमाना आ गया चलो एक ऐप बनाते हैं। वो सारा कुछ करते हैं। आज के डेट में आप देखो जो लीडिंग ऐप्स हैं हमारे वहाँ पे, जोमेटो बोलिए आप, फ्लिपकार्ट बोलिए आप, मिंत्रा बोलिए आप, लेंसकार्ट बोलिए आप, ओयो रूम्स बोलिए आप, all these apps and technologies are being used by Marwaris and Gujaratis and these kind of communities, and they are doing exceptionally good, जिससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तीसरा जो ट्रेड हमको उनसे सीखना चाहिए वो है नेटवर्किंग का। वो जहाँ पे भी रहते हैं बहुत एक छोटा सा कम्युनिटी में हमेशा रहने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे भी आप देखोगे तो जहाँ पे एक वो एक साथ उनके काफ़ी सारे लोग होंगे, वहाँ पे मंदिर बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, सब साथ में रहेंगे। कम्युनिटी का फील उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, ये एक ऐसा चीज़ है जो हमको जीवन में सीखना चाहिए, बिजनेस में भी सीखना चाहिए। देन है फैमिली वैल्यूज़। बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यू है उनका। वो हमेशा, आज भी आप देखोगे तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज अगर आप देखोगे तो उन्हीं लोगों के यहाँ पे है। 2-2 जनरेशन, 3 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं। मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो हम लोग को सीखना चाहिए उनसे। देन एक और अच्छा चीज़ उनके अंदर क्या है कि वो चैरिटी और कम्युनिटी को गिव बैक बहुत करते हैं।
जहाँ पे भी रहेंगे देखेंगे आप चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ये कुछ तो भी संस्था बनाएंगे, डोनेशंस देंगे, अच्छी एक्टिविटीज़ में अपने पैसे को देंगे, दान में पैसे को देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ वो पैसे को खुद ही यूज़ ना करें, लोग भी यूज़ करें, उसका फ़ायदा सोसाइटी को भी मिले, प्लस उनका नाम भी रहे, वो चले भी जाएँ तो कल को लोग अच्छे से उनका नाम लें, वो रिस्पेक्ट एंड वो उनको चाहिए। स्टाफ को लेके वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, अपने स्टाफ्स के ऊपर वो ट्रस्ट भी करेंगे, उनको काम भी डेलीगेट करेंगे और उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब आप बिज़नेस में हो तो सारा दिन उनको उन्हीं के साथ बिताना है, तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको सुख में, उनके दुख में उनको बहुत कोऑपरेट करके अच्छे से रखते हैं। नॉर्मली जो एक बार वहाँ पे ज्वाइन हो गया, जो एक बार वहाँ पे काम स्टार्ट करता है, नॉर्मली वो लोग उसको अपने से भगाते नहीं, अनलेस आप एकदम से कुछ ऐसा गलती करो या बार बार गलती करो तो एक और चीज़ है, बट नॉर्मली वो लोग करते नहीं हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।